समुद्र के किनारे एक बस्ती थी। साहिल के लिए समुद्र सिर्फ मछली का स्रोत नहीं, बल्कि मुश्किलों की निशानी था। उसकी नाव का नाम था उम्मीद, पर वो इतनी पुरानी हो चुकी थी कि बस्ती वाले उसे मजाक में टूटी किस्मत कहने लगे थे। साहिल के पिता रहीम चाचा हार मान चुके थे। वे बस रोज किनारे पर जाते, भगवान से प्रार्थना करते और वापस आ जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी नाव अब तूफान झेल नहीं सकती। एक दिन बस्ती के सबसे अमीर मछुआरे जफर ने रहीम चाचा से कहा, रहीम, अब इस उम्मीद को यहीं जमीन में दफन कर दो। ये डूबने से पहले ही डूब चुकी है। साहिल, तुम शहर जाकर मजदूरी क्यों नहीं करते? मछली पकड़ना अब तुम्हारे बस का काम नहीं। ये बात साहिल को बहुत गहरी चुभ गई। उसे लगा कि वह एक आलू की तरह है, जिसे जफर और बस्ती के अविश्वास रूपी उबलते पानी ने पूरी तरह से नरम और कमजोर कर दिया है। साहिल ने फैसला किया कि वह मछली पकड़ेगा, चाहे नाव टूटी हो। उसने अपनी मां के कंगन बेचकर एक नया और मजबूत जाल खरीदा। उसे पूरा विश्वास था कि अगर जाल नया होगा तो वो गहरे समुद्र से अच्छी मछली जरूर लाएगा। अगली सुबह वह जोश के साथ समुद्र में गया। वह पूरी रात तूफान और बड़ी लहरों से लड़ता रहा। जब सुबह वो लौटा तो उसकी नाव भरपूर मछली से भरी थी। साहिल खुशी से चिल्लाया, लेकिन किनारे पर पहुंचते ही उसे एक सदमा लगा। जफर और उसके आदमियों ने, जो उससे जलते थे, उसके किनारे पहुंचने से पहले ही उसके जाल को काट दिया। सारी मछली वापस पानी में चली गई। साहिल चिल्लाया, ये क्या किया? जफर हंसा, तुम्हारे लिए ये समुद्र नहीं है साहिल, ये हमारा राज है। तुम यहां सिर्फ वही पकड़ सकते हो जो हम चाहेंगे। साहिल टूटकर वहीं बैठ गया। उसकी मेहनत, उसकी मां का प्यार और उसका सारा आत्मविश्वास एक झटके में रेत में मिल गया। रहीम चाचा उसे खींचकर घर ले गए और पहली बार जोर से कहा, अब हार मान ले साहिल। तूफान से लड़ने में समझदारी है, पर इन इंसानों से लड़ने में नहीं। साहिल ने 3 दिन तक कुछ खाया नहीं। वो अपनी नाव के पास बैठा रहा। उसे लगा कि उसकी किस्मत ने उसे चारों ओर से कसकर जकड़ लिया है। तभी उसकी दोस्त मीरा आई। उसने साहिल को देखा, जो अब निराशा का ढेर बन चुका था। मीरा ने कहा, उठो साहिल। साहिल ने बेजान आवाज में कहा, सब खत्म हो गया। मैं एक हारा हुआ आदमी हूं। मीरा ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और साहिल को दिखाते हुए कहा, तुम हारे नहीं हो, तुम बस आलू हो गए हो। तुम सोचते हो कि मुश्किल तुम्हें तोड़ने आती है, इसलिए तुम हर झटके में नरम पड़ जाते हो। उसने आगे कहा, तुम्हारी असली समस्या जफर नहीं है, तुम्हारी नाव नहीं है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम हालात के सामने झुक जाते हो। तुम अंडा भी नहीं बन पाए, जो कम से कम उबलकर कठोर तो हो जाता है। तुम्हें कॉफी बीन्स बनना होगा। अपनी मुश्किलों को अपनी खुशबू से बदलना होगा। जफर ने धोखा दिया, ठीक है, अब तुम उसे विश्वास से हराओगे। नाव टूटी है, ठीक है, अब तुम उसे पक्के इरादे से आगे बढ़ाओगे। जब लहरें तुम्हें पीछे धकेलती हैं, तो तुम्हें आगे की ओर एक कदम बढ़ाना होता है। बस यही नजरिया है। मीरा के शब्द साहिल के कान में नहीं, उसके दिल में उतर गए। उसने महसूस किया कि उसकी सारी हार बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से थी। उसने तय किया कि अब वो अपनी किस्मत को नहीं, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएगा। साहिल उठा। उसने मीरा को देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मैं अपनी नाव की मरम्मत लकड़ी से नहीं, विश्वास से करूंगा। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अकेला जाऊंगा। रहीम चाचा ने डर से कहा, तूफान आ रहा है। तूफान नाव को डराता है। साहिल ने कहा, मछुआरों को नहीं डराता। साहिल ने केवल कुछ जरूरी सामान लिया और अपनी टूटी नाव उम्मीद को अपने हाथों से धकेलना शुरू कर दिया।
उसने उसे पूरी ताकत से तब तक धकेला जब तक कि वो गहरे पानी में नहीं पहुंच गई। वो बिना इंजन या मजबूत पाल के बस अपने हाथों से चप्पू चलाकर और अपने पक्के इरादे को हवा बनाकर आगे बढ़ने लगा। बस्ती वाले, जिनमें जफर भी शामिल था, किनारे पर खड़े होकर उसे देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि वो डूब जाएगा, लेकिन साहिल डूब नहीं रहा था। वो अपनी सीमाओं को तोड़ रहा था। उसने तय किया कि वो सबसे खतरनाक, सबसे तूफानी रास्ते पर जाएगा, जहां कोई जफर या कोई और मछुआरा जाने की हिम्मत नहीं करता। वह जानता था कि मुश्किल रास्ता ही उसे सबसे बड़ा इनाम देगा। साहिल ने टूटी हुई उम्मीद को अपने हाथों से चप्पू चलाकर उस रास्ते पर ले जाने का फैसला किया जहां कोई मछुआरा जाने की हिम्मत नहीं करता था। वह जगह जहां तूफान की लहरें सबसे ऊंची थी। उसने जानबूझकर जोखिम लिया, क्योंकि वह जानता था कि साधारण रास्ते से अच्छा नतीजा नहीं मिलता। समुद्र के बीचों बीच नाव बुरी तरह से हिलने लगी। लहरें उम्मीद को डुबोने पर आमादा थी। हर लहर के साथ नाव की पुरानी लकड़ी चरमराहट की आवाज कर रही थी। साहिल की मां की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। जब डर लगे तो अपनी हिम्मत पर नहीं, अपने इरादे पर भरोसा करना। कई बार नाव इतनी झुक जाती कि साहिल को लगा कि बस अब सब खत्म। उसके हाथ छिल गए थे, शरीर दर्द से कराह रहा था, पर उसका मन बिल्कुल अटल था। वो सिर्फ चप्पू नहीं चला रहा था, वो अपनी असफलता को धकेल रहा था, अविश्वास को पीट रहा था। उसने कसम खाई कि वो आलू की तरह नहीं टूटेगा, नहीं अंडे की तरह कठोर होगा। वो अपनी परिस्थिति को कॉफी की महक से बदल देगा। उसने अपने डर को स्वीकार किया, उसे महसूस किया, और फिर उसी डर को अपनी ताकत बना लिया। डर उसके लिए अब रुकने का कारण नहीं, बल्कि तेज चलने का ईंधन बन गया था। किनारे पर बस्ती के लोग साहिल के लौटने का इंतजार कर रहे थे। 2 दिन बीत गए, लेकिन उम्मीद का कोई निशान नहीं था। रहीम चाचा ने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। जफर ने इसका फायदा उठाया। उसने बस्ती के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, साहिल ने धोखा दिया है। उसने जानबूझकर अपनी नाव डुबो दी ताकि उसका बाप सारा कर्ज माफ करवा ले। वो एक डरपोक है जो भाग गया। जफर का असली मकसद बस्ती वालों को ये यकीन दिलाना था कि मेहनत और नए विचार हमेशा हारते हैं, ताकि कोई भी साहिल की तरह बड़ा सपना न देख सके। वह नहीं चाहता था कि कोई उसकी सत्ता को चुनौती दे। जफर ने रहीम चाचा की बस्ती में थोड़ी सी जमीन हड़पने की कोशिश की, यह कहकर कि साहिल के डूबने के बाद उन्हें अपना कर्ज चुकाना होगा। बस्ती के लोग, जो पहले से ही निराश थे, जफर की बातों पर विश्वास करने लगे। ठीक तीसरे दिन की सुबह सूरज उगने से पहले एक धुंधली सी चीज दूर दिखाई दी। वो उम्मीद थी। जब उम्मीद किनारे पर पहुंची तो सब हैरान रह गए। नाव तो टूटी हुई थी, लेकिन साहिल मुस्कुरा रहा था। वो केवल जिंदा नहीं था, बल्कि उसने इतनी मछली पकड़ी थी जितनी किसी ने उस सीजन में नहीं पकड़ी थी। उसने अपनी हिम्मत और अकेलेपन की बदौलत वो मछली पकड़ी थी जहां पहुंचने का खतरा कोई नहीं लेता था। साहिल ने मछली का ढेर किनारे पर रखा और बस्ती वालों से कहा, तूफान से बचकर नहीं भाग सकते। तूफान के पार एक शांत जगह होती है जहां सबसे ज्यादा मछली मिलती है। हमें बस उस पार जाने की हिम्मत दिखानी होगी। उसकी आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन जफर के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। साहिल ने अपनी सारी मछली बेची और सबसे पहले अपने पिता के हाथ में पैसे दिए। पिताजी, उसने कहा, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत उन लोगों को गलत साबित करना है जो कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। साहिल ने बस्ती के उन युवाओं को बुलाया जो उसकी तरह ही असफलता से तंग आ चुके थे। उनमें से एक था इकबाल, जो हमेशा गुस्से में रहता था। दूसरा था फैजल, जो हर मुश्किल में जल्दी ही टूट जाता था।
साहिल ने उनसे कहा, हम एक साथ काम करेंगे। मेरी नाव टूटी हुई है, लेकिन मेरा इरादा अटूट है। मैं तुम्हें वह मछली पकड़ना सिखाऊंगा जो डर के मारे कोई नहीं पकड़ता। तुम अपनी ताकत मेरी नाव में लगाओ और मैं अपनी हिम्मत तुम्हारी नावों में लगाऊंगा। इकबाल ने पूछा, अगर जफर फिर से हमारी जाल काट दे तो? साहिल हंसा, जफर हमारे जाल काट सकता है, हमारी नाव डुबो सकता है, पर वो हमारा नजरिया नहीं बदल सकता। हमारी असली ताकत जाल में नहीं, हमारे विश्वास में है। साहिल ने उन्हें सिखाया कि कैसे मछली पकड़ने के लिए सबसे पहले आपस में विश्वास का जाल बुनना जरूरी है। उन्होंने अपनी छोटी छोटी नावों को एक साथ जोड़ा और एक विश्वास का बेड़ा बनाया। साहिल के विश्वास के बेड़े ने कमाल कर दिया। अब केवल उम्मीद ही नहीं, बल्कि इकबाल और फैजल की पुरानी नावें भी गहरे समुद्र में जाने लगी थी। वे एक दूसरे का साथ देते, एक दूसरे को तूफानों की खबर देते और अपनी कमाई को बराबरी से बांटते। बस्ती में खुशहाली की एक नई खुशबू फैलने लगी। साहिल ने साबित कर दिया था कि एक आदमी का सकारात्मक नजरिया पूरे समुदाय को बदल सकता है। लेकिन जफर को ये खुशबू नहीं, बल्कि जहर लग रही थी। उसका एकाधिकार टूट रहा था। उसने देखा कि बस्ती के वो लोग जो पहले आलू की तरह आसानी से टूट जाते थे या अंडे की तरह सख्त होकर अलग हो जाते थे, अब कॉफी बीन्स की तरह मिलकर परिस्थितियों को बदल रहे थे। जफर ने अपने आदमियों से कहा, अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। इनकी नावों को तोड़कर इन्हें हराना मुमकिन नहीं। अब हम इनका विश्वास तोड़ेंगे। जफर ने एक रात इकबाल को अकेले पकड़ा। इकबाल स्वभाव से थोड़ा कठोर, अंडे जैसा था और आसानी से गुस्से में आ जाता था। जफर ने इकबाल को लालच दिया, तुम साहिल के साथ क्यों काम कर रहे हो? वो तुम्हें कम हिस्सा देता है। मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें दुगना दूंगा। साहिल की नीयत ठीक नहीं, वो तुम्हारा क्रेडिट ले रहा है। इकबाल शुरू में लालच में नहीं आया, पर जफर ने उसके कान में शक का बीज बो दिया। अगले दिन जब साहिल मछली बेचने का हिसाब कर रहा था, तो इकबाल ने उसे रोक दिया। साहिल, मुझे लगता है कि तुम हिसाब में गड़बड़ी कर रहे हो। तुम अपने लिए ज्यादा रख रहे हो। साहिल को गहरा सदमा लगा। उसे लगा कि उसका बेड़ा उसकी सबसे बड़ी ताकत, विश्वास, से ही टूटने वाला है। उसने इकबाल को पूरी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन इकबाल की पुरानी सख्ती और शक बाहर आ गया। नहीं, मुझे तुम पर अब विश्वास नहीं रहा, इकबाल चिल्लाया और अपना हिस्सा लेकर बेड़े से अलग हो गया। इस घटना से फैजल भी डर गया, जो पहले ही आलू की तरह कमजोर था। अगर इकबाल चला गया तो हम टूट जाएंगे, फैजल ने रोते हुए कहा, और उसने भी बेड़े से हटने का फैसला कर लिया। साहिल अकेला रह गया। उसकी मेहनत से बना विश्वास का बेड़ा बिखर गया। जफर किनारे पर खड़ा हंस रहा था। साहिल जानता था कि यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर वो इस पल में भी अपनी सकारात्मकता खो देता है तो वो हार जाएगा। उसने तय किया कि वह इकबाल और फैजल को उनकी हार का एहसास नहीं कराएगा, बल्कि उन्हें अपनी गलती महसूस कराएगा। साहिल ने उस रात अपनी उम्मीद को फिर से अकेले समुद्र में उतारा। वो उसी तूफानी रास्ते पर गया, लेकिन इस बार उसका मकसद मछली पकड़ना नहीं था, बल्कि इकबाल और फैजल को ढूंढना था। अगले दिन सुबह इकबाल और फैजल अपनी अपनी नावों में मछली पकड़ने गए। वे दोनों अलग अलग थे और उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि अकेले काम करना कितना मुश्किल और खतरनाक है। तभी जोरदार चक्रवात की चेतावनी आई। इकबाल की नाव अचानक एक विशाल लहर से पलट गई। वो गहरे समुद्र में डूबने लगा। फैजल, जो डर के मारे भाग रहा था, ने इकबाल को डूबते देखा, पर वो इतना डरा हुआ था कि मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। तभी क्षितिज से टूटी हुई उम्मीद तूफान का सीना चीरती हुई आई। साहिल ने इकबाल को डूबते देखा। इंजन नहीं था,
रस्सी कम थी और साहिल भी थका हुआ था। लेकिन साहिल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से चिल्लाकर इकबाल को निर्देश दिए कि वह रस्सी पकड़ने के बजाय नाव की टूटी लकड़ी को पकड़े। अपनी पूरी ताकत और अटूट संकल्प के साथ साहिल ने इकबाल को पानी से बाहर निकाला। जब इकबाल सुरक्षित, उम्मीद पर बैठा तो उसकी आंखों में शर्म और पछतावा था। उसने साहिल के पैर पकड़ लिए। साहिल, मुझे माफ कर दो। मैंने आलू की तरह तुम्हारी बात पर शक किया। मैंने जफर की बात सुनकर अपनी दोस्ती तोड़ दी। साहिल ने उसे उठाया। जरूरी नहीं कि तुम हर बार सही फैसला लो इकबाल। जरूरी यह है कि जब तुम गलत हो तो तुम अपनी गलती को मानो और वापस सही रास्ते पर लौट आओ। इधर फैजल, जो पूरी घटना का गवाह था, किनारे पर अपनी नाव छोड़कर भागा हुआ बस्ती पहुंचा और जफर के सामने जाकर चिल्लाया, तुमने हमें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन साहिल ने हमें बचा लिया। असली ताकत मछली में नहीं, बल्कि कॉफी के उस नजरिया में है जो हर चीज को बेहतर बना देता है। जब साहिल अपनी टूटी नाव और अटूट संकल्प के साथ इकबाल को लेकर किनारे लौटा तो पूरी बस्ती वहां जमा थी। फैजल ने पहले ही जफर की साजिश और साहिल के साहस की पूरी कहानी सुना दी थी। रहीम चाचा ने पहली बार जोरदार आवाज में जफर से कहा, तुम्हारी नाव बड़ी थी जफर, पर तुम्हारी नीयत छोटी। तुम मछली पकड़ते थे, साहिल ने इंसानों को पकड़ा है। बस्ती के लोगों ने महसूस किया कि वे कितने दिनों से डर और अविश्वास के उबलते पानी में जी रहे थे। वे या तो आलू की तरह डरकर नरम पड़ गए थे या अंडा बनकर सख्त और अलग थलग हो गए थे। लेकिन साहिल ने अपनी जान दांव पर लगाकर उन्हें सिखाया कि सच्ची ताकत एकजुट होने और सकारात्मक नजरिया में है। जफर का घमंड टूट गया। कोई भी मछुआरा अब उसके साथ काम करने को तैयार नहीं था। वह बस्ती का राजा नहीं, बल्कि एक अकेला आदमी बन गया। अगले कुछ हफ्तों में बस्ती में एक बड़ा बदलाव आया। साहिल, इकबाल, जो अब सख्ती छोड़कर नेतृत्व सीख रहा था, और फैजल, जो अब डर छोड़कर हिम्मत जुटा रहा था, ने मिलकर काम किया। उनका विश्वास का बेड़ा अब केवल 3 नावों का नहीं था। बस्ती की हर छोटी बड़ी नाव उस बेड़े में शामिल हो गई। साहिल ने हर किसी को सिखाया कि कैसे अपनी पुरानी नावों में थोड़ी सी मरम्मत और बहुत सारा साहस डालकर तूफान के पार जाया जा सकता है। उन्होंने केवल मछली ही नहीं पकड़ी, बल्कि एक सहकारी संस्था बनाई, जहां हर कोई अपनी कमाई को ईमानदारी से बांटता था और नई नावें खरीदने के लिए पैसा जमा करता था। उन्होंने मिलकर अपनी मजबूत आवाज उठाई और शहर के व्यापारियों को मजबूर किया कि वे उनकी मछली का सही दाम दें। किनारा बस्ती धीरे धीरे खुशहाली का किनारा बनने लगी। 1 साल बाद साहिल और उसके साथियों ने मिलकर पहली नई आधुनिक नाव खरीदी। साहिल ने अपनी पुरानी उम्मीद को विदा करने का फैसला किया। नाव को साफ करके फूलमालाओं से सजाकर किनारे पर खड़ा किया गया। रहीम चाचा ने अपनी पुरानी धोती से साहिल की आंखों से निकले आंसू पोंछे। आज तुम असली मछुआरे बने हो बेटा। अब तुम्हारी नाव को विश्वास नाम देना चाहिए। साहिल ने भीड़ की तरफ देखा और कहा, यह नाव टूटी जरूर थी, पर इसने हमें सबसे बड़ी चीज दी। यह साबित किया कि जब आपकी किस्मत टूट जाती है, तब भी आपका इरादा कभी नहीं टूटना चाहिए। उसने आगे कहा, हम गरीब मछुआरे थे, लेकिन हमने सीखा कि हमारा नजरिया ही हमारा सबसे बड़ा इंजन है। हम आलू की तरह पिघल सकते थे, अंडे की तरह टूटकर बिखर सकते थे, लेकिन हमने कॉफी बीन्स बनना चुना, जिन्होंने उबलते पानी को अपनी खुशबू और स्वाद से बदलकर दुनिया को एक बेहतरीन कप दिया। साहिल ने अपनी नई नाव को साहस नाम दिया। उसने साबित कर दिया था कि एक टूटी नाव भी अगर उसे अटूट विश्वास से चलाया जाए तो महासागर को जीत सकती है।